एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 10। 16 वर्ष की उम्र के 15 विद्यार्थी हैं तथा 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी का औसत उम्र क्या होगा? क्या दिया है? एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी हैं, 16 वर्ष की उम्र के 15 विद्यार्थी हैं और 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी का औसत उम्र पूछा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, जो वर्ष दिया है उसका विद्यार्थी में गुणा करा के और सबका अलग अलग करके योग कर देना है और फिर उसके जितने विद्यार्थी हैं उनको सब जोड़ के डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या था? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का योग। ठीक, तो कुल संख्या अगर यहाँ पर 15 वर्ष है और 10 विद्यार्थी हैं, इसमें से कुल संख्या कैसे पता चलेगा? 15 गुणे 10 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 16 वर्ष है और उम्र की विद्यार्थी कितने हैं? 15। तो 16 गुणे 15 करेंगे तो कुल संख्या पता चल जाएगा। फिर उसी तरह 14 वर्ष है और 5 विद्यार्थी हैं, तो 14 गुणे 5 करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या कितना है? यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 5। तो कुल संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर 10, 15 गुणे 10 प्लस अगली संख्या क्या आएगा आपका? यहाँ पर देखिए 16 वर्ष के हैं और 15 विद्यार्थी। 16 वर्ष के कितने विद्यार्थी हैं? 15। तो क्या हो जाएगा आपका? 16 गुणे 15 प्लस अगला क्या आएगा आपका योग? यहाँ पर 14 वर्ष की उम्र के हैं, कितने हैं? 5 विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा आपका? कुल 14 गुणे 5 इतना हो जाएगा बटे। अब यहाँ पर कुल संख्या का योग, कुल संख्या यानी यहाँ पर संख्या क्या होगा आपका? विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। आप लिखेंगे 10 प्लस 15 प्लस 5। अब इसका गुणा करके जोड़ दीजिए और इसको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 दहा में 150, 150 ये आ गया प्लस 16 और गुणे 15 है, तो 16 पचे 80, कैरी बचा 8, 16 कम 16, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24, 240 हो गया प्लस 14 गुणे 5, 14 पचे 70 बटे। अब यहाँ पर देखिए 10, 15, 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 30। इसके आगे सॉल्व करेंगे। 150 में 240 और 70 जोड़ना है, तो देखिए 70 इसमें 240 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 310। अब 310 में 50 जोड़ेंगे 360 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 460। आपका यहाँ पर कितना आ गया? 460 बटे 30। देखिए 150 में 240 और 70 जोड़ने पर कितना आ गया? 460 बटे 30। अब देखिए 0 0 कट गया, आपका यहाँ पर क्या आ गया? 46 बटे 3। 46 बटे 3 है, इसको और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 या 45, तो 15 सही 1 बटे 3 आएगा इसका आंसर। 15 सही 1 बटे 3 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। इसका आंसर क्या आने वाला है? 15 सही 1 बटे 3। ठीक, यह कैसे आया मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। 46 भागे 3 जब आप करेंगे तो 3 एक कम 3 कैरी बचा, 3 एक कम 3 कैरी बचा आपका कितना? 1 और यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 3 बचे 15 और यहाँ पर 1 शेष फल बचेगा। जो शेष फल 1 बचा ना, वो क्या होगा? आपका अंश होगा और जिससे भाग दे रहे हैं वो हर होगा और जो आपका भाग फल आएगा वो क्या होगा? साइड में हो जाएगा। तो आपका 15 सही 1 बटे 3 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। इस टाइप का सवाल जब आपको एग्जाम में मिलेगा आप आसानी से कर जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। क्या बोल रहा है? दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चे हैं और इनका औसत आयु क्रमशः 67 वर्ष, 35 वर्ष, 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या होगा? क्रमशः का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर क्रम से दिया है दादा दादी, माता पिता और फिर उसके बाद 3 बच्चे, वैसे क्या है आपका यहाँ पर वर्ष भी दिया है औसत का। तो दादा दादी का कितना है? 67 हो गया,
माता पिता का कितना हो गया 35 हो गया, और 3 बच्चे का 6 हो गया। अब ये बताइए दादा दादी में कितने होंगे, दादा और दादी कितने हो गए 2, माता पिता कितने सदस्य हो गए 2, 3 बच्चे सीधे दिख रहा है कितने हैं 3 बच्चे, यानी सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई 7, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पहले में बताया था। औसत क्या होगा, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। आप वीडियो औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या के योग मतलब यानी 2 दादा दादी हैं, तो यहाँ पर देखिए दादा दादी 2 सदस्य हो गए, 67 वर्ष दिया है, कितने हो जाएंगे 2 गुणे 67 प्लस माता पिता का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सदस्य हैं और वर्ष कितना दिया है 35, तो क्या हो जाएंगे 2 गुणे 35 प्लस कितने बच्चे हैं 3, और इनका औसत वर्ष कितना दिया है 6, कितने हो जाएंगे 3 गुणे 6 बटे कुल संख्या, कुल संख्या यानी ये सब हो जाएंगे दादा दादी माता पिता 3 बच्चे, तो 2 2 4 3 7, कितने हो जाएंगे 7। अब ऊपर को गुणा करके नीचे से क्या जो आपको ये 7 है इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 7 14, कैरी बचा 1, 2 छंग 12, 12 1 13, 134 प्लस 35 दूना 70 प्लस 3 गुणे 6 6 त्रिक 18 बटे 7 करेंगे, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 70 और 18 134 को जोड़ना है, 134 में 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 204, 204 यहाँ से हो जाएगा, 204 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 पहले 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 212, और 212 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 222, तो कितना हो जाएगा आपका 222 बटे 7, कितना हो जाएगा 222 बटे 7। अब यहाँ से देखिए 7 त्रिक 21 कट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 1 और 2, तो यानी 12 हो गया, तो 7 कम 7 और कितना शेषफल बचा 5, तो जो शेषफल बचता है ऊपर रहता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे रहता है, और जो भागफल आता है वो सही में होता है, तो 31 सही 5 बटे 7 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगर आप इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं तो आप ऐसे काट लीजिए 222 भागे 7, 7 त्रिक 21, कैरी बचा 1, और फिर उसके बाद 7 कम 7, यहाँ पर कैरी बचा 5, जो शेष फल बचता है वो अंश में रहता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो हर में हो जाता है, और जो भाग फल आता है वो सही में हो जाता है, तो 31 सही 5 बटे 7 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पुस्तकालय में शुक्रवार को औसतन 510 दर्शक आते हैं, कितना दर्शक 510, तथा अन्य दिनों में 240 दर्शक आते हैं। 30 दिनों वाले माह जो शुक्रवार से शुरू होता है, जो महीना है क्या है 30 दिन का है, के प्रत्येक दिन के दर्शकों का औसत क्या होगा, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मंथ कितना दिन का है 30 दिन का, और बोल रहा है जो मंथ शुरू होगा शुक्रवार से शुरू होगा। अगर मान लीजिए अगर 1 तारीख को शुक्रवार है, ठीक, इसको देखिए सॉल्व कैसे कर देंगे। यहाँ पर देखिए अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो फिर उसके बाद 7 को आएगा, 1 तारीख को शुक्रवार है तो उसके बाद 7 दिन बाद आएगा, यानी 8 के आएगा, ठीक, 8 के बाद कितना 8 7 15, फिर उसके बाद 7 जोड़ेंगे 15 7 21, फिर उसके बाद 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, यानी आपका 1 शुक्रवार 1 तारीख को आएगा, फिर 8 को 15 को 21 को 28 को, तो कितने शुक्रवार है 5 ना, तो आप कह सकते हैं शुक्रवार बराबर कितना हो जाएगा, शुक्रवार बराबर कितना आ जाएगा मंथ में 5 दिन, ठीक ना, शुक्रवार कितने दिन आएगा 5 दिन। अब बोल रहा है अगले दिन, यानी जो 5 शुक्रवार आ गया तो कितने दिन बचे 25 दिन, 25 दिन कितने दर्शक आते हैं 240, तो यानी आपका जो अन्य दिन है, अन्य दिन क्या हो जाएगा, अन्य दिन क्या है 25, ठीक, 5 दिन तो शुक्रवार आ गया और अन्य दिन कितना हो गया 25 हो गया।
अब इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक दिन का निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए शुक्रवार के औसत कितना दिया है 510, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे 510 प्लस अब अन्य दिन के कितने हैं 240, अन्य दिन कितना है आपका 25, तो 25 गुणे 240 बटे अब यहाँ पर दिनों की संख्या कितना दिया है आपका 30 बटे 30। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 0 0, 5 कम 5, 5 बचे 25 प्लस अब इसका गुणा करेंगे 25 जुड़ेंगे 0, 25 चौका 100, कैरी बचा 10, 25 दूना 50, 50 10 60 बटे 30। इसको और सॉल्व करेंगे 350 और 6000 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे फिर 5 आ जाएगा, अब 2 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, तो आपका कितना आ गया 8550 बटे 30, 0 0 कट गया, अब आपका क्या बचा 855 बटे 3। अब देखिए इसको और काटिए और काटेगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर बचा 2 और 5, 3 8 24, फिर बचा 1 और 3 बचे 15, तो कितना कट आपका आ गया कट पिट के 285, कितना आ गया आपका 285, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेटर के 5 मैचों का औसत 38.9 रन है। कितना 38.9 रन। यदि प्रथम 3 मैचों का औसत 42 है तब अंतिम 2 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है 5 मैचों का औसत 38.9 रन है और 3 मैचों का कितना दिया है 42, तो 2 मैचों का पूछ रहा है। तो अब ये बताइए 5 मैचों का औसत का योग आप 42 ये जो है 3 मैचों का औसत से घटा देंगे तो क्या 2 मैचों का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आपको यही करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखिए 5 मैचों का औसत कितना है 5 गुणे 38.9, 5 मैचों का औसत कितना था 38.9, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 गुणे 38.9, तो 5 9 45, कैरी बचा 4, 5 8 40, 40 4 44, कैरी बचा 4, 5 9 15, 15 4 19, तो एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, तो 194.5 आ गया। अब बोल रहा है 3 मैचों का औसत 42 है, तो यानी इनका योग क्या हो जाएगा 3 गुणे 42, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक 126 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है दो अंतिम 2, तो यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर 5 है, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर भी तो घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मैचों का आ ही जाएगा ना। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाए 126 पूर्णांक है, तो 126 को जो है 194 से घटाएंगे ना कि 0.5 से, आप इसके सीध में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 126 माइनस इसके बाद दशमलव लगा लीजिए, ठीक ताकि घटाने में आसानी हो। तो 5 से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 5, अब यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो 4 छोटी संख्या है तो 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेगा 9 से, तो 9 से एक कैरी लिए कितना हो गया 14, 14 से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर पॉइंट है लगा लो एक अंक पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 8, 8 से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, अब 1 से 1 घटेगा 0, यानी उसको लिखना नहीं है, तो 68.5 आपका आंसर आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना क्या बोला है औसत 2 का, 2 मैचों का पूछा है, ठीक तो 68.5 ही आंसर नहीं आएगा, 2 मैचों का पूछा है, यानी संख्या आपका कितना हो गया 2, तो 68.5 बटे 2 इतना भी करना होगा अगला, क्योंकि 68.5 आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 68.5 होता तो अगर आप यही टिक कर देते तो गलत हो जाता। यहाँ पर बोला 2 मैचों का, यानी संख्या आपका कितना है 2, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, अब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और फिर उसके बाद 2 बचे 10, 34.25 आपका आंसर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। यह क्वेश्चन क्या बोला था 5 मैचों का औसत समथिंग, फिर 3 मैचों का औसत कितना दिया है समथिंग दिया है, फिर बोल रहा है तब अंतिम 2 मैचों का औसत पूछ रहा है।
तो ये बताइए 5 से 3 घटा देंगे तो 2 मैचों का आ जाएगा कि नहीं। तो 2 मैचों का इतना आया, प्लस अब यहाँ पर औसत निकालना है, यहाँ पर योग आया है 2 मैचों का, ठीक। तो औसत निकालना तो बटे 2 कर देंगे तो 34.25 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। एक कक्षा में 16 लड़कों तथा 8 लड़कों का औसत लंबाई क्रमशः 50.25 इंच तथा 45.15 इंच है। सभी लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया, 16 लड़कों का 50.25, 8 लड़कों का 45.15 दिया है। आपको सभी लड़कों का निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो पहले दूसरे सवाल में बताते आ रहे हैं। तो आपको देखो 16 लड़कों का आपको क्या निकालना है, योग। तो क्या हो जाएगा 16 गुणे इनका औसत कितना दिया है 50.25, फिर उसके बाद प्लस अब 8 लड़कों का निकालना है तो क्या है 45.15 दिया है। तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 45.15 बटे कितनी संख्या, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 16 और 8, ठीक। तो यानी हो जाएगा आपका 16 प्लस 8। अब इसका गुणा करेंगे तो 16 पचे 80, करीब बचा 8, 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, करीब बचा 4, 16 जीरो है 0, तो जो करीब बचा है वो 4 आ जाएगा। 16 पचे 80, कितने अंक पहले दशमलव है 1 2, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, प्लस अब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 5 40, कैरी बचा 8 5 40, कैरी बचा 4, 8 कम 8, 8 4 12, कैरी बचा 1, 8 5 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, कैरी बचा 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 2 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लिए, बटे 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 24। अब इसको जोड़ना है तो 804 और 361 पूर्णांक है तो पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे, जो दशमलव है दशमलव में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.02, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल 2 जीरो है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर इसको 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 अंक पहले दशमलव तो दशमलव लगा देते हैं। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 5, फिर 0 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कहने का मतलब कितना आ गया आपका 1165.20 बटे कितना है आपका 24। अब इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचा 3 और हो जाएगा 6 36, तो 4 9 36, फिर 4 1 कम 4, 4 3 12, ठीक। और यहाँ पर 0 है, तो यानी 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लिए। फिर इसके बाद इसको काटते हैं तो कितना है आपका 6 से कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 291.30 बटे 6। अब इसको काटेंगे, 6 चौके 24, कैरी बचा 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 51, तो 6 48, ठीक। 6 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 3 और 3, 6 पचे 30, फिर इसको 6 पचे 30, तो 2 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लिए। तो यहाँ पर देखिए कट गया नीचे का, ऊपर कितना बचा आपका 48.55 इंच, ठीक। क्या बचा आपका 48.55 इंच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना रहने वाला है 48.55 इंच। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर दशमलव देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे गुणा कराया वैसे सिंपली करते जाओ, ठीक। जितने अंक पहले दशमलव है उतने अंक पहले लगा दो, फिर उसको लास्ट में काटा पीटी करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 6, एक कार दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आगरा से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति क्या होगा। औसत पूछा है, औसत गति बोल रहा है दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आगरा से दिल्ली
30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यानी यात्रा करती है। तो ये बताइए, दिल्ली से आगरा जा रहा है, फिर आगरा से दिल्ली आ रहा है, तो यानी क्या है, दूरी निश्चित होगा कि नहीं। जब भी आपको दूरी निश्चित रहे तो उसके लिए सॉल्व क्या करेंगे, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 24 और ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी दिया है 20, ऑप्शन डी दिया है कितना आपका 25। यहाँ पर गति है तो गति का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। देखने को क्वेश्चन क्या है, भारी भरकम लग रहा है। देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको तैयार कर लेना। जब भी आपको दूरी निश्चित रहेगा वही कॉन्सेप्ट लगाना, आपका तड़ाक से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है एक कार दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा तथा आगरा से दिल्ली। तो दिल्ली से आगरा कितना है 20 और आगरा से दिल्ली 30। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना है 2xy अपान x प्लस वाई, ठीक। जहां x क्या होगा, जाने का, ठीक, जाने की गति, ठीक ना। जहां x क्या होगा, जाने की गति, और y क्या होगा, y बराबर आने की गति, आने की गति। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 2 गुणे x, जाने की गति क्या है 20 लिख दिए, गुणे आने की गति y यानी क्या है आपका 30 कर दिए, बटे x प्लस वाई यानी जाने प्लस आने, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30। अब यहाँ पर देखिए 0 0 2 0 है, 2 0 लगा दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 हो गया, बटे 20 30 50, ठीक। 0 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो 120 बटे 5 है, कितना है आपका 120 बटे 5, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 24 क्या है आपका आंसर रहने वाला है, ठीक 24, ठीक। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले जिसमें क्या है आपका दूरी निश्चित हो, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है 2xy अपान x प्लस वाई, जहां x क्या होगा जाने की गति और y क्या होगा आने की गति। तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा 41 डिग्री सेल्सियस है। यानी प्रथम 4 दिन का औसत कितना 37 और अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है 41। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, तब चौथे दिन का तापमान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया 38.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया है 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप को यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 4 दिनों का 37 औसत दिया है, तो इनका योग क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 37। तो प्रथम 4 दिनों का क्या हो जाएगा 4 गुणे 37, तो कितना हो जाएगा 4 सते 28, कैरी बचा 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 148 आ गया। अब अंतिम 4 दिन बोल रहा है, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। तो 4 गुणे 41, 4 गुणे 41 कितना आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 आ गया। प्रथम 4 दिन का 148, अंतिम 4 दिन का 164। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 दिन का आ जाएगा, नहीं बताइए 8 दिन का आ जाएगा ना, 4 दिन यहाँ पर 4 दिन यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 दिन का हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए 8 4 12, करीब बचा 1, 6 4 और 6 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और 1 1 2 1 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 8 4 12 हुआ था, करी 1 बचा था, 6 4 10 1 11, करी बचा 1, 1 1 2 1 3, तो 312 कितने दिन का आ गया 8 दिन का, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बोला है आगे यदि पूरे सप्ताह, तो यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 7 दिन का औसत तापमान कितना दिया 39 डिग्री सेल्सियस। तो 7 दिन का औसत योग क्या हो जाएगा 7 गुणे 39 डिग्री, ठीक है। तो 39 करेंगे, 7 गुणे 39 करेंगे क्या हो जाएगा 7 9 63, कैरी बचा 6,
7 त्रिक 21, 21 6 27, 273। अब ये बताइए 8 दिन का 312, 7 दिन का 273, एक दिन का नहीं निकल जाएगा, तो वही जो एक दिन आएगा ना वही चौथा दिन होगा। क्या होगा? वही चौथा दिन होगा। तो 8 दिन वाले से 7 दिन वाला घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आप 312 से 273 घटाएंगे। ठीक ना? 8 दिन से 7 दिन का घटाएंगे तो वही आपका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है 8 दिन का औसत योग कितना है? 312, और 7 दिन का औसत योग कितना है? 273। तो 312 से 273 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक कैरी से लेकर तो 12 होगा, 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर क्या हो गया था? 0। अब ये एक कैरी इससे लिए तो क्या हो गया? 10, 10 में से 7 गया 3, तो 39 हो जाएगा, यानी 39 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या बोला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? n कोष्टक में n+1/2 का होल वर्ग होता है। अब इसका यूज कैसे होगा इसको देखते हैं। ये तो दे दिया कॉन्सेप्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? n, अगले कोष्टक में n+1/2 का होल वर्ग, ये दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। और यहाँ पर समझ लीजिए जहां n बराबर क्या होगा? n बराबर संख्या, ठीक, जहां n बराबर क्या होगा? संख्या। अब देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। अगर मान लो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आपको दे दिया, और इसमें पूछ रहा है इसका योग क्या होगा। ठीक ना? क्या पूछ रहा है? इसका योग, यानी प्राकृतिक संख्या है ये सब, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। तो बोल रहा है प्रथम n, और इतना ये कंडीशन रहना चाहिए, प्रथम से शुरू होना चाहिए, यानी 1 से शुरू होना चाहिए, क्रम से बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर 5 से ले रहे हैं 5 6 7 8, तब वहां पर आंसर नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग बोला, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 है ही, तो उसका घन कर दिए। अब इसका योग निकालना है, तो एक तो सिंपली आप ऐसे करेंगे, इन सब का वर्ग करेंगे। चलिए पहले मैं वैसे कर देता हूँ। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग, सॉरी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8, प्लस 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 3 3 का 9 3 27, और 4 का क्यूब कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा, प्लस 5 का क्यूब 5 5 25 पंजे 125 आएगा। ठीक, अब आप ऐसे जोड़ेंगे इसको, 8 1 9, सॉरी 1 8 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये 27 है तो 36 हो गया। 36 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 100, और 100 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 225। चलिए ठीक है, 225 हो गया। आप ऐसे जोड़े, समय इतना लगा, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना तो इतना समय ज्यादा नहीं लगता। चलिए कॉन्सेप्ट के द्वारा देखते हैं। बोला क्या? n बराबर संख्या, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। चलिए 5 कर देते हैं। कोष्टक में 5 + 1, तो 5 + 1 बटे 2 का होल वर्ग। ठीक, तो अब बताइए 5 है गुणे, अब यहाँ पर 5 + 1 है, तो 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बटे 2 का होल वर्ग। अभी बताइए 2 3 6 कट गया कि नहीं? तो 5 3 15, तो 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग 225 होता है कि नहीं? बोलो, आ गया ना? आपको इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप ऐसे सीधा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके से n बराबर रखकर, और n+1/2 का होल वर्ग, इसी कॉन्सेप्ट से आप ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे तो ये भी अगर छोटा है तो इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जी हाँ, छोटा है, आप इस तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट में पता है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही सवाल 1 से लेकर 100 तक दे दे तब क्या करेंगे? तब क्या अलग अलग उसको निकालेंगे? नहीं ना। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। जब भी दिया रहे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का घनों का योग, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? n कोष्टक में n+1/2 का होल वर्ग। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका आएगा। हमें उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट से एक बड़ा उदाहरण सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये
सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको दे दिया जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 25 का क्यूब, ठीक, आप इतने का जोड़ना है, तो क्या आप वो सिंपली तरीके से जो व्यवहारिक रूप से आप निकालते थे उस तरीके से करेंगे? नहीं ना। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? n कोष्टक में n+1/2 का होल वर्ग। n बराबर क्या है? संख्या। तो कितनी संख्या है? 25 दिया है, डॉट डॉट दिया, तो इसके बीच में 5 है। अब 25 से पहले गायब है ना, तो यानी 25 संख्या है, तो आप लिखेंगे 25, फिर कोष्टक में 25 + 1, इसी पर रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर, बटे 2 का होल वर्ग, ठीक। तो 25 ये हो जाएगा, और 25 एक 26 गुणे 26 बटे 2 का होल वर्ग। अब ये देखिए कटेगा कि नहीं, 2 एक कम 2, 2 3 6, 25 गुणे 13 क्या हो गया? 25 गुणे 13 का होल वर्ग, ठीक। तो 13 पचे कितना हो जाएगा? 65, कैरी बचा 6, 13 दूना 26, 26 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 32, ठीक। तो 325 का वर्ग। अब 325 का वर्ग निकालना है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 325 गुणे 325 ऐसे कर देना। अब इसका गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका आंसर होगा। चलिए मैं इसको एक बार कर देता हूँ। 5 × 25 25, कैरी बचा 2, 5 दूना 10, 2 12, कैरी बचा 1, 5 3 15 1 16, 2 25 10, कैरी बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, 3 25 15, कैरी बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 3 का 9। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 2 5 5 10 6 16, और 7 6 13 1 14 1 15, 9 1 10। कितना आ जाएगा आपका आंसर इसकी जगह पर? 1,05,625। कितना आ जाएगा? 1,05,625 इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर? ये 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसे जोड़ेंगे 25 क्यूब तक, ठीक। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग था, और ये क्या है? घनों का औसत है, ध्यान देना है, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा? n कोष्टक में n+1 का होल वर्ग बटे 4 होता है, ठीक। तो आपको दिया भी, जब भी दिया रहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना होगा, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा? यही n+1 का होल वर्ग बटे 4, ठीक। तो चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं, ठीक। मान लीजिए आप एक क्यूब लिए, फिर 2 क्यूब लिए, फिर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अब इसका आपको निकालना है औसत, निकालना। क्या निकालना है आपको? औसत। चलिए ठीक है, आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक। अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब कैसे करेंगे, और कॉन्सेप्ट पता है तो तब कैसे करेंगे। तो वैसे अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या का पूछेगा तो निकाल लेंगे। 1 से लेकर अगर 25 तक पूछ दिए, 30 तक पूछ दिए तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जब छोटा पूछेगा तभी आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको पहले व्यवहारिक रूप से बताते हैं, जैसे क्या है बिना कॉन्सेप्ट का आपको। तो देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब का औसत निकालना है। अब इसका औसत निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए n दिया है, तो जहां पर n क्या होगा, यहाँ पर ये जो n दिया है जहां पर n क्या होगा? संख्या होगा। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 करो, फिर कोष्टक में यहाँ पर 4 है, 4 + 1 का होल वर्ग। अब आप बोलेंगे यहाँ पर 4 कैसे बोल रहे हैं आप? अरे ये संख्या 4 ही है ना, 1 2 3 4, और इस लास्ट वाली संख्या को नहीं देखकर करना है, ठीक ना। लास्ट वाली संख्या को देखकर कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हम गिनेंगे कि कितना संख्या है। लास्ट संख्या आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट में 4 आया था तो इसलिए 4 रखें, ठीक। यहाँ पर n का मान है 4 बटे 4, तो 4 4 कट गया। अब यहाँ पर 4 1 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो इसका औसत आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट से हो गया। अब व्यवहारिक रूप से निकालते हैं। क्या ये सही है? आपको व्यवहारिक रूप से निकालने की क्या है?
औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग यही है ना, तो 1 क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर बताओ 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 9 में 27 जोड़ेंगे 36, 36 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 बटे 4। तो 4 दूनी 8, 4 25 20, 25 आया कि नहीं बोलो। इसका भी 25 आया, इस तरीके से किए फिर भी 25 आया, और कॉन्सेप्ट किए तो फिर भी 25 आया। तो बताओ कौन आसान था, कॉन्सेप्ट वाला कि ये वाला। कॉन्सेप्ट वाला ना, इसमें आपको वर्ग निकाले यानी क्यूब निकाले, फिर उसका गुणा उसमें करने के बाद फिर योग किए, तब उसके बाद डिवाइड किए। इसमें तो सिंपली सिर्फ एक योग किया गया, आपको बस नंबर कितने हैं उतने पता होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब एक बड़ा उदाहरण लेते हैं कि अगर बड़ा उदाहरण पूछ देगा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से बड़ा उदाहरण सॉल्व करते हैं। अगर मान लो आपको दे दिए गए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 50 का क्यूब। ठीक, 50 का क्यूब का औसत क्या पूछ लिया आपसे, औसत। तब आप क्या व्यवहारिक रूप से, जैसे कि वो पहला कॉन्सेप्ट था कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, वह कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, और अगर कहीं पर एक भी मिस्टेक हो गया गलत हो जाएगा। तो चलिए आपको इसी कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पर देखो बीच में क्या है, 5 के बाद गायब है यानी 6 7 होगा, और यहाँ पर देखिए 50 के पहले यानी 49 तक होगी, यानी बीच में संख्या है। ठीक, 1 से बढ़ रहा है 50 तक है, तो संख्या कितनी हो गई, n बराबर कितना हो जाएगा 50, n बराबर आपका कितना हो गया 50। अब इसी कॉन्सेप्ट पर रखना है, तो क्या हो जाएगा 50 कोष्टक में 50 प्लस 1 ठीक का होल वर्ग बटे, देखिए n बराबर 50 रख रहे हैं बटे 4। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको हम और काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 12.5 कोष्टक में 50 से 51 का होल वर्ग, यही है ना। कोष्टक में क्या बचा आपका 51 का होल वर्ग। अब 51 का वर्ग निकालना है आपको, 51 गुणे 51 कर दीजिए, नहीं पता है तो 1 5 5 कम 5 5 25 25, तो आपका आ गया 1062, तो 2601। तो 12.5 गुणे 2601 ठीक, 51 को कितना आ जाएगा आपका 2601। अब इसका गुणा करना है, तो क्या आप इसी तरीके से गुणा करेंगे, नहीं ना, आपको ये जो दशमलव है ना दशमलव हटाना होगा। अगर दशमलव हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बटे 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 125 बटे 10 गुणे 2601। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये 25 पंजे 125 होता है। अब इससे आसानी होगी 25 का गुणा आप करना होगा, नहीं तो 12.5 का करते तो यानी 125 का करते तब दशमलव लगाते तो ज्यादा कैलकुलेशन टफ हो जाता। इसीलिए क्या है इसको मैं ऐसे किया, दशमलव को हटा दिया। ठीक ना, आपको भी ऐसे करना है, कैलकुलेशन जितना हो सके उतना सरल करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 25 एक कम 25 कैरी बचा 2, 25 जुड़ेंगे 0 और ये जो कैरी बचा था 2 यहाँ पर लिख दिए। 25 छक्का 150, 150 का 0 लिखेंगे, कैरी बचा 15, 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 65, तो 65,025 बटे 2 कितना आ गया 65,025 बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 32,512.5 आंसर आएगा आपका। ठीक, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डाट डाट 50 क्यूब का औसत कितना होगा 32,512.5।
और अगर आपको अभी भी शक है कि यह कॉन्सेप्ट गलत होगा, तो ये कॉन्सेप्ट गलत अगर शक है तो आप क्या कैलकुलेटर से इन सब का निकाल कर फिर 50 से भाग दे देना, इतना आएगा जरूर। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको जब भी इतना बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे और आपका सवाल हमेशा सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम n यानी 1 से शुरू होना है, आपको चाहे जितना चाहे। ठीक, चलो मैं ले लिए 1 2 3 4 5, इसका औसत निकालना है। आप तो ऐसे सिंपली मान लो जोड़ सकते हैं क्योंकि सिंपल है। ठीक, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6 4 10 5 15/5 कर देंगे, आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, चलिए अगर इसी को कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो जहां पर n क्या है? संख्या है, तो कितनी संख्या है? 5, तो 5 + 1/2, तो कितना आ गया? 6/2, तो 3 आया। ठीक, आप क्या कॉन्सेप्ट सॉल्व किए, ये आसानी से हो गया। अब आप बोलेंगे इसमें और इसमें कहाँ अंतर ही रहा, इसको जोड़े बटे 5 कर दिए, इस आ गया 3। अब आप बता रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो एग्जाम में कैसे आएगा, तो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसी से बोल दे 1 से 73, ठीक, 1 से 73 तक की संख्याओं का औसत, तक की संख्याओं का औसत बताओ। ठीक, बोल दे 1 से 73 तक की संख्याओं का औसत, अब बताओ ये कॉन्सेप्ट लगाओगे? ये जो तरीका आप अपना रहे थे, नहीं ना? इस तरीके से अपनाते अपनाते क्या समय भी आपका चला जाएगा। ठीक, एग्जाम में कम समय मिलता है, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। 1 से 73 तक की संख्याओं का औसत पूछा है तो n बराबर कितना है? 73 दिया है, तो 73 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 74/2, तो 2 3 6 2 7 14, 37 आया कि नहीं? अब आप जोड़ पाएंगे? जोड़ तो लेंगे लेकिन क्या है, समय ज्यादा जाएगा। 1 फिर 2 3 ऐसे 73 तक लिखना होगा, फिर उसके बाद उसमें जोड़ेंगे, फिर 73 से भाग करेंगे। तो बताइए कैलकुलेशन टफ हो रहा है नहीं? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या था? 1 से 73 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? n+1/2 होता है। ठीक ना, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1/2। हमें उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले 1 से 85 तक की संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, 1 से 85 तक की संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे? 85 + 1/2 कितना हो जाएगा? 86/2। 86/2 हो जाएगा नहीं? तो 2 चौका 2 3 6, 43 आंसर आया कि नहीं बताइए? 43 आया ना? अब चलिए बहुत बड़ा उदाहरण लेकर हम दिखाते हैं, बड़े से बड़े उदाहरण। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए चलते हैं बड़े उदाहरण की तरफ। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पहले छोटा उदाहरण लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बड़ा उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। जैसे अगर दे दे 1 से 185 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या दे दे? 1 से 185 तक की संख्याओं का औसत, तो 185 दिया है तो आपको घबराना नहीं। 1 से 185 इतना बड़ा पूछ दिया, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप रियली नहीं घबराएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? n+1/2। n कितना है आपका? 185। 185 + 1/2 करेंगे तो 185 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 186। 186/2, तो 2 9 18, 2 3 6 93 आंसर आ गया। ठीक, अगर आपसे बोले 1 से 99 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत 1 से 199 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हो जाएगा 199 + 1/2, तो 199 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 200। 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक, तो था ना कॉन्सेप्ट मजेदार? अब आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा और कहां पर उसका यूज करेंगे ये भी तैयार हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब डॉट डॉट 15 क्यूब, यानी 1 से 15 क्यूब तक आपको दिया है और उसका औसत पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, जब भी आपको क्रमागत क्यूब दिया रहेगा, क्यूब संख्या दिया रहेगा यानी घन दिया रहेगा, उसका औसत निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, n कोष्टक में n प्लस 1 का होल वर्ग, n प्लस 1 का होल वर्ग बटे 4, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्या, n कोष्टक में n प्लस 1 का होल वर्ग बटे 4। चलिए यहाँ पर n क्या है, संख्या, तो संख्या कितनी है 15, तो 15 रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक में 15 प्लस 1 का होल वर्ग बटे 4। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 और गुणे 15 एक कितना हो जाएगा 16, तो 16 का वर्ग कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, 16 16 कितना आ जाएगा आपका 256 बटे 4। एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट किया गया, देखिए 15 एक 16, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 16 256, तो 15 गुणे 256 बटे 4 आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 चौक 16, तो 15 गुणे 64 आ गया। क्या आ गया, 15 गुणे 64, तो 15 चौका 60, कैरी बचा 6, 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 96। ठीक, तो 960 आपको क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट अगर तैयार होता तो आप आसानी से कर जाते, अगर कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है तो आप वही तरीका अपनाते जो क्या है लेंदी होता। आप इसका क्यूब, इसका क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे 15 तक करते, फिर उसको ऐड करते, फिर 15 से डिवाइड करते, जो कि सबसे बड़ा कैलकुलेशन यही होता है जो आप करने जाते। ठीक, तो कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व करेंगे तो कम समय में और सिक्योर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या था, n कोष्टक में n प्लस 1 का होल वर्ग बटे 4, जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत रहेगा तब प्रथम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 से दिया है, अगर 1 से न दिया होता तो नहीं निकाल सकते इससे, अगर यहाँ पर 4 से शुरू होता तब अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते तो गलत हो जाता। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ है इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया, तो 960। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 और यह लास्ट पार्ट था, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।